उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लिया सबसे बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी से छुट्टी होना तय। और अपर्णा यादव क्या अब कभी भी अपने महिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकती हैं? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पार्टी आलाकमान ने एक बड़ा मैसेज भिजवा दिया है जिसमें अपर्णा यादव को लेकर बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यह कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव जो हैं उन्हें अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पार्टी से इस्तीफे को लेकर खबर सामने आ रही है और समाजवादी पार्टी में क्या अपर्णा को बड़ा रोल मिलता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ क्या एक बड़ी मुलाकात अब अपर्णा यादव के साथ कर सकते हैं? एक बड़ी बैठक हो सकती है। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले, आज इस पर बात करने वाले। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में से पहले होने वाली जो सियासी हलचलें उस पर। देखिए, सीधे तौर पर जहां उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अगर देखा जाए तो तमाम जो सीटें हैं वहां पर पोस्टर्स लग चुके हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, रैलियां की जा रही, प्रचार प्रसार किया जा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ की जो खबर सामने आई है वो खबर ये जाहिर तौर पर दिखा रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत कर दी है अपर्णा यादव ने। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी से नाराज अपर्णा यादव की बगावत क्या अपर्णा यादव के लिए भारी पड़ती नजर आएगी? क्या महिला उपाध्यक्ष के पद से अब अपर्णा यादव इस्तीफा दे सकती हैं? क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और मुद्दे में आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे चेहरों को लेकर जो चेहरा सुर्खियों में बना हुआ है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पता चल जाएगा कि 27 का किंग कौन होगा। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले ये साफ हो जाएगा कि जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रही है या भारतीय जनता पार्टी पर। और क्यों मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी नाराज है? क्या अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो सामने नहीं आया, लेकिन एक पोस्टर ने सब कुछ साफ कर दिया। अपर्णा यादव का एक पोस्टर जो सामने आया है, और ये पोस्टर अगर बात करूं तो ये जो बीजेपी का पार्टी जो मुख्यालय उसके बाहर ये पोस्टर लगाए गए। तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव ने सीधे सीधे तौर पर जो पोस्टर जो अपर्णा यादव की तरफ से अगर हम बात करें तो जो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो पोस्टर लगाए गए उस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव साथ में नजर आ रहे हैं। और यहां पर यह बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि अपर्णा यादव का ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ अब अपर्णा बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से नाराज दिखाई दे रही थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि अपर्णा यादव काफी समय हो गया उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन वो मौका चाह रही थी, वो ये कोशिश करना चाह रही थी कि उन्हें किसी सीट से टिकट दिया जाए। वो चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो दूसरी तरफ की तस्वीर है, जो दूसरे तरफ के हालात हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या जो अपर्णा यादव है उन्हें समाजवादी पार्टी में वो मौका मिल पाएगा। देखिए, अपर्णा यादव ने जब ये कहा कि वो जो है अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी, अपने परिवार के खिलाफ वो कभी जो है मैं अगर कहूं तो वो चुनाव में नहीं उतरेंगी, कभी प्रचार प्रसार नहीं करेंगी, उसका असर दिखाई देता नजर आया। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर जहां ससुराल पक्ष का समर्थन जो है वो अपर्णा करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ की अगर बात कर लेते हैं तो जो दूसरे तरफ के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर देखे जा रहे हैं कि वाकई जो मुश्किलात हैं वो लगातार जो बढ़ रही हैं वो समाजवादी पार्टी की इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, उससे जहां केशव प्रसाद मौर्य जो है वो किनारा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अजीत पवार ने उनके बयान से किनारा किया। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के बयान से किनारा किया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है
वो बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में बगावत भी देखी जा रही है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से यह तय भी हो जाएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि यह उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जो लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महज 32-33 सीटों पर सिमट गई, और ऐसे में जो हालात उत्तर प्रदेश के हुए उसका पूरा जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को माना जाने लगा। और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अभी और इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा कि क्या जनता योगी पर भरोसा कर रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, ये उपचुनाव तय कर देंगे कि जो 27 का किंग है वो क्या समाजवादी पार्टी से होगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखिएगा कि क्या अपर्णा यादव, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो अगर मैं बात को देखिए यादव परिवार से आती हैं, और वो चाहती तो बीजेपी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर सकती थी, रैली कर सकती थी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि साफ तौर पर वो जो मंच से वो मना करती दिखाई दे रही है। और जो दूसरी तरफ की तस्वीर है वो भी ये जाहिर तौर पर बता रही कि जो हालात इस वक्त हैं वो ये दिखाते नजर आ रहे हैं कि क्या अब आने वाले वक्त में बहुत जो मुश्किलें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि जो बगावत भारतीय जनता पार्टी में हुई है सीएम कुर्सी को लेकर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत करती नजर आ रही है। हालांकि चुनौतियां समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपर्णा यादव ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट समर्थन किया, और जब हाल ही में सवाल भी पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के साथ खड़ी हूं। तो जो चुनावी माहौल है वो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में रहकर समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट और समर्थन कर रही है, यानी यादव जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाए, ऐसा अपर्णा यादव का कहना है। और सीधे तौर पर यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो अनुजेश यादव है उनके साथ यादव परिवार के उतने बड़े सदस्य नहीं खड़े हुए हैं जितना समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश हैं, डिंपल है, धर्मेंद्र यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो तेज प्रताप को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अनुजेश यादव के साथ उतना बड़ा वोट बैंक उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो यही है कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो जहां योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए नाक का भी सवाल है, क्योंकि करहल जैसी सीट बहुत ज्यादा मायने करती है। तो वहीं दूसरी तरफ की अगर हम देखिए बात कर लेते हैं तो जो हालात इस वक्त के बने हैं, हालात जो स्थितियां इस वक्त की बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि क्या करहल सीट का जो मुकाबला है वो वाकई दिलचस्प रहने वाला है। और सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल अपर्णा यादव जो है वो जिस तरीके से नाराज इस वक्त दिखाई दे रही है, उनकी जो नाराजगी बीजेपी के साथ है, चुनाव में उन्हें उतारा नहीं गया, पार्टी में बहुत छोटी सी जिम्मेदारी केवल महिला उपाध्यक्ष की दी है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जिम्मेदारी जो दी गई है उससे वो नाखुश थी। और कहीं ना कहीं अब सपा की तरफ जिस तरह उनका रुख होता नजर आ रहा है ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या जो मुलायम परिवार है वो एक होता नजर आ रहा है, और क्या अपर्णा यादव क्या वापसी समाजवादी पार्टी में होती है तो क्या समाजवादी पार्टी 27 में उन पर बड़ा दांव खेल सकती है। तो ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव के हाथ से जो वोट बैंक है वो भी फिसलता नजर आ रहा है। मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कई राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में उतरी हैं वो सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का जो खेल है वो बिगाड़ती नजर आ रही है। वाकई उत्तर प्रदेश का उपचुनाव दिलचस्प रहेगा, नतीजे दिलचस्प रहेंगे, और क्या इस उपचुनाव में अखिलेश यादव अपनी नाक बचा पाएंगे या योगी आदित्यनाथ अपनी साख बचा पाएंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। आज इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।